जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय बाबा की। आज पिछली अमृतवाणी कही, उसमें कुछ माताओं बहनों ने प्रश्न किए और मैं चाहता था कोई अच्छे प्रश्न हो आपके जैसे भी हैं। तो दो प्रश्नों को आज, ऐसे 3-4 प्रश्न एक ही प्रकार के हैं, तो उनमें से दो प्रश्न हैं। एक इन्होंने लिखा था, ये नाम में अनिल वर्मा नाम से है। ये जय गुरुदेव। गुरुदेव, जीवन में उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। वर्मा अनिल वर्मा रेवारी। आपने सुनोगे तो कौन सुनेगा। इन्होंने कहा लॉकडाउन से ही जुड़े हैं और इन्होंने देखो ब्रह्म ज्ञान पर मैंने बहुत अच्छी बातें काफ़ी कही हैं, लेकिन और भी आप सुनेंगे आज। और एक प्रश्न यही किया है, वेद लीला जी हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वयं के अंदर कैसे उतरे, क्या करें कि भीतर जाने में और आसानी हो, मार्गदर्शन कीजिए मेरे गुरुदेव। आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कैसे करेंगे। ऐसे करके 5-7 प्रश्न हैं। और भी हैं लोगों के प्रश्न। कुछ एक प्रश्न इस प्रकार के हैं जो मैं ज़्यादातर इसी में लिख दूंगा उत्तर उनका, और जो अमृतवाणी में विस्तार से कहने के योग्य हैं या थोड़े बड़े हैं व्यक्तिगत ना होकर, तो उनको मैं अमृतवाणी में कहूँगा। ठीक है, और भी हैं तो आप लिख दीजिए। देखो ये ब्रह्म ज्ञान पर बात आई। ब्रह्म ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है। ये है क्या, पहले तो एक ही शब्द में समझ लो। आत्मा का दिग्दर्शन ही, आत्मा का मिलन परमात्मा से होना ही, और अपने अंदर ब्रह्म होना ही, आभास करना, ये जान लेना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। बस ये छोटी परिभाषा, एकदम इसको बड़े से समझ सकते हो आप अच्छे से, लेकिन इसको इस तरह समझो। ब्रह्म का अर्थ है कि पूरा ब्रह्म जो है, जिस ब्रह्म की हम खोज कर रहे हैं वो भीतर ही छुपा है। ठीक है, और इसी को जान लेना, इसी को आत्म साक्षात्कार कर लेना इसी बात का, और आत्मा का दिग्दर्शन कर लेना, यही ब्रह्म ज्ञान है। जीव के अंदर ब्रह्म का आभास होना और उसकी प्राप्ति कर लेना। और अब ये समझोगे आप, ये एक ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा है कि ब्रह्म का ज्ञान होना आपको। नहीं तो अज्ञान इंसान क्या करते हैं, जीवन भर बाहर ढूंढते हैं, तो उन्हें ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी करते जो अपने आप भीतर समेटे हुए बैठा हुए, आंखें बंद करके, एक योगी, एक तपस्वी की बात ही, तो उसे ज्ञान है कि जिस ब्रह्म को मैं ढूंढ रहा हूँ वो बाहर है, नहीं है, वो मेरे भीतर ही है। अब ये तो हुई ब्रह्म ज्ञान की बात। अब इस बात को गहराई से मान लेना, थोड़ा आप शब्दों पे और गौर करना कि क्या कोई इंसान भगवान को ढूंढ सकता है। क्या कोई भी इंसान, और कोई ऐसा परमेश्वर है जो कहीं छुप गया है, वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़ा एक दुविधा है। किस धाम में जाएं, किस जगह जाएं, कौन सी यात्रा करें, कौन से व्रत करें, कौन सी उपासना करें, कौन सी साधना करें कि ईश्वर तुरंत ही मिल जाए। अब मिल कैसे सकते, किसी को कोई ईश्वर को मिल नहीं सकता। अब हम सोचते हैं कि ईश्वर से मिलेगा नहीं, तो ये पूजा पाठ, व्रत, उपासना, ये साधन भजन, ये है क्या। तो इसको एकदम सरल भाषा में थोड़ा सा समझ लो कि कोई एक अमृतवाणी बहुत शुरू में बात की, तब एक बात कही थी कि बीज में वट वृक्ष बनने की कला है। कोई भगवान को ढूंढ नहीं सकता, कोई भगवान बन जरूर सकता है। ये अजीब बात है, समझ में कितने लोगों को आएगी ये अलग विषय है, लेकिन मैंने कहा कोई भगवान को ढूंढ नहीं सकता, कोई भगवान बन जरूर सकता है ढूंढने के सहारे। अब वो कैसे ढूंढे जिसमें हम खुद ही ब्रह्म बन जाएं। देखो, एक बीज में वट वृक्ष छुपा है। अब वो बीज वट वृक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता,
वो अपने आप उसके अपने भीतर प्रकट जरूर कर सकता है। वट वृक्ष है परमात्मा, बहुत बड़ा, विराट, विशाल। ये जगत है, वो विश्व परमात्मा का स्वरूप ही है। ये एक वट वृक्ष की भांति खड़ा है पूरा विश्व। और हम क्या हैं? हमारे अंदर एक जीव आत्मा, छोटी सी आत्मा, एक बीज की भांति। अब हम जितने भी युग पुरुष हुए, जितने भी, आप एक बात समझो, परमात्मा अगर आपके सामने हो जाता, क्या करते हो आप? कि हैं गुरुदेव, हम उसको पूजन पाठ करते हैं, हम उनकी पीड़ाओं में याद करते हैं, हम उनको अपनी खुशी में याद करते हैं, उनको जीवन का एक भाग मानते हैं और उसको जीवन के साथ साथ जीने की सहारा मानते हैं कि हे सुख दुख में वो सहायता करे। हम उसके साथ के अपने सामने जाके अपने सुख दुख की बात कह सकें। कोई है जो सुन ले हमारी? कोई नहीं सुनेगा। तब इंसान मंदिर में जाता है या प्रार्थना करता है, भगवान की ओर देखता है, वो परमात्मा। तो क्या कभी परमात्मा का भान हुआ? एक सामान्य इंसान को क्यों नहीं होता? अब और प्रश्न को थोड़ा और गहरा समझे। हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो भीतर है। ये बात अगर गहरी गहरी बनती जाए और गहरी, हमारे और ऋषि मुनियों में वो फर्क है। उसको वो पूर्ण भान हो गया है कि जो ढूंढ रहा है वो भीतर है। अब वो भीतर क्या होता है कि जैसे जैसे वो बीज अंकुरित होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्मा को ज्ञान होता है। यही ज्ञान जो अभी आप सुन रहे हो, जैसे जैसे आत्मा को ज्ञान होता है, उसके अंदर एक प्रकाश बनना, प्रकाश पुंज की भांति उसका जीवन खिलने लगता है। उसे धीरे धीरे उसमें आनंद आने लगता है। हमारी भक्ति, पूजा पाठ, क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? अर्थ है। अर्थ यही है कि हमारा इंद्रियों पे संयम होता है। पहले भक्ति भाव, पूजा पाठ, साधना से इंद्रियों पे संयम होने से इंसान भीतर उतरता है। जब तक हमारा संयम नहीं होगा, हम भीतर नहीं उतर पाते। और दूसरा, जब तक हमें ये भान नहीं होता कि हम आंखें बंद करके क्या करें। दुनिया तो अड़ोसी पड़ोसी तो दर्शन करने कहीं जा रहा है, काशी केदार, हम आंखें बंद करके घर में बैठे हैं। हम पीछे नहीं रह जाएं, ये कभी नहीं सोचना। ये मूर्ख मिथ्या बात है। ईश्वर जिसको ढूंढने लोग जा रहे हैं वो अज्ञानी है, पूर्णतः अज्ञानी है। और ज्ञान का अर्थ है ईश्वर भीतर है। हाँ, हम सुख शांति के लिए, सुकून के लिए कहीं जा रहे हैं, वो आपका निजी विषय है। आपको कहीं साधना के लिए कोई अच्छी जगह चयन करने जा रहे हैं कि हाँ, मैं 10 दिन केदारनाथ रुकना चाहता हूँ, मैं 10 दिन गंगा के घाट पे बैठ के जप करना चाहता हूँ, वो अलग बात है। मैं परमात्मा को ढूंढने जा रहा हूँ, नहीं मिलेगा। कोई दुनिया चाहे कितना ही कह दे, परमात्मा को ढूंढा नहीं जाएगा। परमात्मा आपके भीतर प्रकट होगा। तो क्या यही ब्रह्म ज्ञान है? तो ये ज्ञान और ज़्यादा पूर्णता होने पर आपके भीतर ही सब कुछ घटनाएं घटने लगेगी। आपको ज्ञान होने लगेगा। आपकी इंद्रियों पे संयम होने से आप में जागृति आएगी। और धीरे धीरे होगा क्या, एक बात समझो। एक परमात्मा को आप हम क्या करते हैं? मैंने कहा ना, आप पूजते हो, पूजा पाठ करते हो। तो मैं पूजा पाठ करता हूँ तो आप जहाँ दीपक लेके बैठते हो तो आपने मेरी पूजा शुरू कर दी। साथ में ये भावना कर दी, हे गुरुदेव आपको प्रणाम करते हैं, अब हम पूजन पाठ शुरू करते हैं। तो अनभिज्ञ में आपने ये मानना गया और आपने ये जान लिया कि गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है। और गुरु ने क्या किया? गुरु ने पूजन पाठ, साधनाएं, भक्ति कर रहा है, और कर रहे हैं। उनकी जागृति, हमें भी जागृति हो रही है। उनके ज्ञान से हम भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो आपने गुरु की पदवी को परमात्मा की पदवी के पास लाके खड़ा कर दिया। तो इसका अर्थ समझो, कोई बाहर से कोई साधन तो था नहीं जो मैंने अपने ऊपर लगा लिया और फिर वो आपको कहा बस आप भक्ति करो, या गुरुदेव ने कोई ऐसा किया होगा जो मैंने कहा। नहीं, उनके ज्ञान को देखकर, उनके जीवन को देखकर मैंने निर्णय किया कि मेरे गुरु ये हैं, यही मुझे परमात्मा का प्रकाश प्राप्त करवा सकते हैं, यही मुझे दिग् दर्शन करवा सकते हैं। और ऐसा ही करने पर इंसान में ही प्रकट होते हैं गुरु, इंसान में ही प्रकट होते हैं परमात्मा। हो सकता है आप हजारों लोगों उसमें से एक में कोई परम प्रकाशित परमात्मा प्रकट हो, उसका जीवन ही निकल जाए, उसके नीचे लाखों लोग हो, क्या पता। लेकिन ये सत्य है, ये ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। और आपके अंदर जिस दिन वो अंकुरित बीज होगा,
तो आपको ये भान होना शुरू हो जाएगा सब जीव में परमात्मा है और आप एक ही आत्मा ने नाना प्रकार के रूप लिए। ये एकदम सत्य बात है। एक ही जीवात्मा के भिन्न भिन्न रूप है, चाहे वो जीव में है चाहे वो जंतु में है, और सब में ये ज्ञान होने पर यही ब्रह्म ज्ञान है, यही जाके अहम ब्रह्मास्मि बनता है। ये बहुत बड़ा बात है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता इसकी ये है कि आपके अंदर ही है, उससे आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो पहले से ही प्राप्ति ही है। अगर कहूँ कुछ नहीं करना, बस आंखें बंद करिए, एक दीपक अपनी आत्मा को समर्पित करते हुए उस परमात्मा जो चराचर भीतर है बाहर है, उस ज्योति को समर्पित करते हुए आप पूजन पाठ के पास बैठे हुए दीपक की आंखें बंद की, उसको याद करना शुरू। ये भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कभी भी कैसे भी, इतने तो मार्ग बताए हैं मैंने। आप साधन भजन से क्या, इंद्रियों पे संयम करके, व्रत उपासना करके, जीवन की चीज़ों को प्राप्त करते हुए, और परमात्मा की प्राप्ति आंखें बंद होने से ही होती है। अब है भीतर कैसे भीतर, अब देखो भीतर इस उतरने में यही दिक्कतें आती है कि हम इंद्रियों पे संयम नहीं कर पाए अभी तक। इंद्रियों ने हमें अभी तक अपने जाल में उलझा रखा है। हमें लगना थोड़ा थोड़ा लगता है कि इससे अच्छा तो बाहर का कोई काम कर लूँ, इससे अच्छा तो भगवान के दर्शन करके घर आ जाऊँ। बैठा कैसे जाएगा? जिस बैठने में एक रस है, मैंने कहा पिछली बार मैंने अनुभव बताया था, ये कहा था कि इसमें रस है, लेकिन एक समय जरूर लगेगा। जिस दिन ये लग गया, हो सकता है वो दिन कल का ही हो, और हो सकता है वो दिन 1 वर्ष के बाद आए, लेकिन जिस दिन वो समय आ गया, आपको कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे गुरुदेव जो आप कह रहे हो वो सब भीतर पहले से ही घट रहा है, सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है। लेकिन द्वंद्व होगा ना, द्वंद्व कैसे? परमात्मा बाहर है कि भीतर है? गुरुदेव सच कह रहे हैं कि कोई बाहर का संत सच कह रहा है? ये द्वंद्व है, दो है। इसलिए कहा एक अनुसरण करते हुए अगर अच्छे से चलोगे तो प्राप्त कर ही लोगे। तो साधन भजन ये कीर्तन ये क्या है? ये बस इंद्रियों पे संयम है ताकि आप धीरे से बैठ पाओ। प्रेम, हाँ लोग प्रेम के बस भक्ति भी करते, लेकिन जो सुख योग से, जो सुख ध्यान से ईश्वर को प्राप्त करने का है, वो कहीं मार्ग ही नहीं है। इसको एक अलग ही जगह पर रखा, वहाँ योगियों के नाम आते हैं, वहाँ परम तपस्वियों के नाम आते हैं कि वास्तव में इन ही शरीर से उन्होंने प्रकाशित उस परमात्मा के स्वरूप को देखा है और नाना प्रकार के लोगों को दिखाया भी है। तो हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि गुरुदेव हम लॉकडाउन से जुड़े, ये बहुत अच्छी बात है। कितने वर्ष आप 5 वर्ष से सुन रहे हो, लेकिन आप ये समझो कि मैंने कहा सुनना, मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा कहा आप मानो, साथ में जानो भी, करके अनुभव करो फिर कहो गुरुदेव हाँ आपने कहा, हम में आप पे विश्वास है, हमने किया और हमने वास्तव में जाना, ये वास्तव में ये घटनाएं होती है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये नहीं है, सबसे बड़ी दुविधा है कि भाई हमारा जो जीवन, इसमें इतने कार्य, इतनी व्यस्तता, इतना परेशानी, मैं सब समझता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ अगर ढंग से करो तो 1 घंटा कहता हूँ। कैसे हो सकता है कि हाँ 1 घंटा कम सोओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 घंटा जल्दी उठ जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दिन वैसे ही बीतेगा। ना नींद से तृप्ति मिलती है, ना आराम से तृप्ति मिलती है, बाकी तो दिन भर आप करते हो काम अपने। सुबह भोर का या रात्रि का 1 घंटा अगर आपने निकाल लिया इस किसी भी प्रकार और आपने बैठना शुरू कर दिया, तो सारे के सारे प्रश्न धरे रह जाएंगे, सब कुछ वो मिल जाएगा। और भीतर उतरने की आसान कला ही यही है कि आपके भीतर परमात्मा, अब तो मिलेगा कैसे, कौन सा रास्ता है, गले से उतरूं, कान से उतरूं, सर से उतरूं, अंदर कैसे उतरूं, ये भी बहुत है। ये भरमा देता है नए आदमी को कि वो देखेगा आंखें बंद करो तो संसार दिखाई देता है, बंद करने के बाद भी संसार दिखाई देता है। तो भीतर कहाँ उतरना है? कोई जगह है, कोई गला है, कोई नली है गले की। देखो जहाँ आप आंखें बंद करके उतरोगे, ना वो नली है, ना गला है, ना वो आपका शरीर है ही नहीं। जिस शरीर में आप उतरते हो
वो आपका सूक्ष्म स्वरूप है, धीरे धीरे दिखा। आप जहाँ सब आपकी इंद्रियां या जहाँ बाहर के दृश्य आंखों में दिखाई देने बंद हो जाएंगे, तब आप अपने सूक्ष्म शरीर की हरकतें महसूस करोगे। ये जितना भी है ना, ये कभी भ्रमित ना होना कि बाहर उतरना भीतर उतरने का अर्थ है गले से। सांसों पे ध्यान तो ये दिखाता है कि आप वो कहते हैं वर्तमान में हो। चले वात चले चित्त और निश्चलो निश्चले भवित। वात यानी वायु, जो प्राण चलते हैं, अगर उसकी लय सही से चले तो हमारा चित्त ठहर जाता है, चंचलता नहीं होती। कोई एक सूत्र चाहिए हमें कुछ करने के लिए, तो ये वो सूत्र है, सांसों पे ध्यान देना। ठीक है, सोहम भी एक सूत्र है और भीतर ये बताता है मैं परमात्मा, बताता यानी वो ये भान करवाता है सोहम कि मैं ही परमात्मा का स्वरूप, ताकि हमें एक दिन अभी ये लगे, फिर हम धारणा में चले जाएं। धारणा क्या है? कोई चीज़ को मान लेना बस। हाँ, बस गुरुदेव ने कहा है मैं परमात्मा हूँ, तो आज से मैं परमात्मा हूँ। 24 घंटे मैंने एक बात की थी, आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा कि बहुत गहरी बातें थी कुछ, कि अगर 24 घंटे 2-3 दिन सुबह से शाम तक ये एक गहन भावना करते रहो कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ संसार के लिए। आप ये सोचोगे नहीं, आप बस इतना सोचोगे नहीं मैं परमात्मा हूँ, तो आप देखोगे कि दिन भर में कितने गलत कार्य आपसे नहीं होते और दिन भर में कितने लोगों की सहायता होती है। दिन भर आपका अलग ही एक हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको सिर्फ इतना करना है, अपने नाम को, अपने जो व्यक्तिगत परिचय उसको थोड़ा भूलना है, बहुत गहराई से विचार करना है। देखो मेरा स्वरूप तो वही तो है। आपको लगता है परमात्मा का स्वरूप जो आपने चित्रों में बनाया है, क्या वो है? बनाया किसने? मनुष्य ने बनाया। बनाया कैसा है? मनुष्य जैसा बनाया है। तो निराकार को आकार में हमने ही डाला है कि ये देखो ऐसा आकार, और हमारी कामना से ही, जैसी हमने कामना की उसने वैसे दर्शन हमें दे दिया। हमने भगवान शिव को पसंद किया, शिव के रूप में दर्शन हो गया। हमें भगवान भैरव पसंद है, भगवान भैरव के रूप में। हमें माता काली पसंद है, दुर्गा पसंद है, तारा पसंद है। हमने जैसी कामना की वो ऊर्जा वही रूप लेके सामने आ गई। तो आकार हमने दिया। तो हमारा हर व्यक्ति का स्वरूप, चाहे वो काला है, चाहे पीला है, चाहे वो अंग भंग भी है, तो आपने अभी तक योगिनियों के स्वरूप को नहीं देखा, आपने अभी तक वीरों के स्वरूप को नहीं देखा, कौन कैसा हो सकता है आपको नहीं पता। हाँ, तो ये मत विचार करो कोई खराब है कोई, ये भावना है नहीं जो वो आगे नहीं जाने देती किसी को द्वेष। तो इसी के लिए भी एक मंत्र कहा, एक कोई सूत्र बताया था। इसके लिए सूत्र बताया, जब भी आंखें बंद करो सबको माफ़ कर दो, जाओ सब माफ़ हो, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। हर एक चीज़ का सूत्र है आपके पास, बताया हुआ भी है। लेकिन ये गहनता से मान लेना तो वो शैली बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। वो एक देवतुल्य हो जाएगा, देव स्वरूप ही हो जाएगा। उस इंसान का ध्यान 24 घंटे लगा के देख लेना, वो ऐसा होगा कि कभी भी किसी भी समय बैठे तो आंखें बंद होगी, बंद होते ध्यान में चला जाएगा, प्रवेश करेगा, उसके अंदर ध्यान घटने लगेगा। इसलिए इसको भी एक शब्द कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। अब इसमें धारणा शब्द आया। ये धारणा क्या? यही धारणा है, मेरे भीतर ईश्वर है का वास है, मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ। इसी क्रिया करने से वो बीज जो आपके भीतर छुपा है वट वृक्ष का, वो अंकुरित होगा। ये मान लेने से पहले, जान लेने से पहले, कोई क्रिया करने से वो अंकुरित होगा। नहीं तो व्रत उपासना जीवन में सुख करेंगे, लेकिन भौतिक सुख करेंगे। भौतिक सुख को क्या है कि आज होगा कल कोई, क्योंकि अब सोचिए कि मुझे खाना बनाना है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो कोई आया और मैंने प्रार्थना की, हे भगवान कोई खाना कहीं व्यवस्था हो जाए, तो तुरंत ही किसी ने आया मुझे आटा दे दिया। तो क्या आटे से खाना बन गया? नहीं, मैंने आटा की कामना की, आटा आ गया। मैं फिर कहूँगा, हे प्रभु कोई हो इसके अंदर, कोई साग सब्जी भी हो, कोई मसाले भी हों, तो कोई मिर्च देगा, कोई कुछ देगा, कोई नमक देगा। ऐसा यानी जैसे इस खाने की आपूर्ति में कितने साधन चाहिए, वैसे ही संसार को जीने के लिए बहुत साधन चाहिए। रुपये क्या, रुपये होने से सुख हो जाएगा? नहीं, रुपये होने के बाद भी परेशानियां हो जाती है। शरीर में भी एक व्याधि, जैसे इतने अंग हैं, इतनी इंद्रियां हैं, इतने नाड़ी तंतु हैं, क्या एक सही होने से रोग कहाँ सही होता है?
तो ये भौतिक सुख है, ये आते जाते रहेंगे। और इंसान ये चाहना शुरू कर देता है कि बस कुछ हो ही ना, पैसों के अंबार पर खड़ा रहूं, शरीर में कोई रोग ना हो, मैं किसी की सहायता मांगू नहीं कोई, तो उस वक्त आप कुछ करने के योग्य भी नहीं रहोगे। ध्यान रखो, जीवन कैसा चाहिए? जीवन थोड़ा खट्टा और मीठा चाहिए। कुछ पैसे आपके पास चाहिए, कुछ पैसे आपके सर के ऊपर होने चाहिए, समझे? और कुछ काम करने के लिए 2 रुपये आपसे इधर उधर लेने चाहिए। इसको मैं जीवन मानता हूं। और जिनके पास पूर्ण है, आप जाके देखो, वो सिर्फ नशा, अयासी, ये सब गलत कार्यों में लगे हैं। कोई गुंडागिरी में लगा, कोई लूट मार में लगा। खाना अशुद्ध हो जाएगा अगर 2-3 आपके सर ऊपर, तो आप खाने में भी यही सोचोगे कि नहीं इतना ही बना हुआ। आप संतुलन जीवन जीना सीख जाते हो उससे। और अति है वहाँ देखो तो सही, वहाँ फिर यही होगा अय्यासी, जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अय्यासी का काम ही होगा। वहाँ पर कोई मुझे बताइए कि कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी या बहुत पूंजीपति जाके कोई धारणा या ध्यान करे, वो नहीं करेगा। तो जीवन के लिए इतना चाहिए, 2 पास चाहिए, 2 सर पे चाहिए, और काम करने के लिए 2 यही सहारा चाहिए। बस थोड़ा मोटा हो, बस काम होना चाहिए। कैसे ही करके काम ही तो करना है। दुनिया थोड़ा इसमें थोड़ा दुखी हो जाती है कि मैं करूँ तो लोग भी देखें। ऐसा करके बताऊं कि लोग देखें। ये भावना वास्तव में ईर्ष्या का प्ररूप है। आपने इसको नया नाम कुछ भी दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंपटीशन करके दे सकते हो और उसको बताने के लिए दे, लेकिन इनमें मैंने कहा ना, आपको चाहिए आप करो, मेरा काम होना चाहिए, बस मैं सुखी हूँ कि हाँ मैंने जैसी इच्छा है वैसा कर दी, लोगों को दिखाने के लिए करूँ। ऐसी इसी भावनाएं करके यही छोटी छोटी तरंगे जाकर शरीर में हमारे एक बीच में दीवार खड़ी कर देती है, भीतर उतरने और बाहर जाने के। तब हम बाहर रहते, आंखें बंद तो रहती, लेकिन हम रहते बाहर ही हैं। अगर ध्यान के अंदर आपको कोई भी याद ना हो, कोई भी चेहरा ना दिखे, कोई बात याद ना आए जो दिन की है, तो आप ये समझो कि आप कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान घटना शुरू हो जाता है और आपको आनंद भी आने लगता है। और जो दिख रहे हैं वो तरंगे कहीं ना हमने ही वो उनको थोड़ा गहरा दिन में लिया है, ईर्ष्या के रूप में, कोई द्वेष के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, कभी भोग वृत्ति के रूप में। वही दृश्य हमारी आंखों में घटित होते हैं। ध्यान रखना, वास्तविकता सिर्फ इतनी है, इतना पहले मानना है। इस बात को बहुत गहराई से आप सुन लो, रट लो, समझ लो कि आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आप परमात्मा हो जरूर सकते हो, आप बन जरूर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप ही वो स्वरूप आपके अंदर प्रकट होगा। आपके पास मौका, इसीलिए मनुष्य जन्म को, इसी ज्ञान हेतु मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा, सर्वश्रेष्ठ एक उपलब्धि दी। और इसी को जानते हुए संतों ने दुख प्रकट किया कि देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ, परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, मुझ में कैसे कैसे दिव्य अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। और मेरे जैसा एक मिनट जो मानस है सामने बैठा है, या जो जी रहा है, दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, व्याधियाँ उसके शरीर में आ गई, वही शरीर को नष्ट कर रहा है, उसमें भी वो उपलब्धि आ सकती है। इसीलिए वो इंसान, संत महात्मा दुखी हो जाते हैं कि देखो कैसा मनुष्य अनमोल तन मिला है और ये कोड़ी के बदले जाएगा इसके। तो दुखी होगा ही। सज्जन पुरुष है, आपके पास लाख रुपए हैं, आपने खाना पीना रहना सब व्यवस्था कर रखी है, सोचिए कि उसको अच्छे से मैनेज कर रखा आपने, और कोई आपके सामने बैठा है, लाख रुपए से पहले दारू पिएगा और रोड पर गिरेगा, कुछ लोग उसके पैसे निकालेंगे, कोई नशे पत्ते में कहीं गिर जाएगा, उसके साथ घटना घटेगी, दुर्घटना होगी। तो समझदार ये सोचेगा कैसा मेरे पास था, मैंने कैसे व्यवस्थित किया इसको और इसको देखो। तो उसका गफलत में ही जीवन जाता है। आपको उद्विग्न नहीं होना है। अभी ये प्रश्न पहले उद्विग्नता को प्रकट करते, कैसे करूं मैं, ये कैसे करूं वाला शब्द ही नहीं मत अपनाओ आप। पहले, सबसे पहले ये बात जानो, आपके भीतर परमात्मा का स्वरूप है, ये पूर्णतया सत्य है और 100% सत्य है। अब
अब हमें क्या करना है, हमारे अंदर बीज तो है। आपने मेरे पास एक वृक्ष देखा बहुत बड़ा, अब आप उस उठा तो ले जा सकते नहीं, यानी परमात्मा के विराट स्वरूप को भीतर तो आप ऐसा समेट नहीं सकते, अंदर तो आपको, क्यों, उसकी माया इतनी विस्तृत है, पूरा ब्रह्मांड देखो, ये देखो, तो क्या हो सकता है, हाँ इसका एक बीज आपको मिल सकता है। ये परमात्मा की माया अजीब से है, इसीलिए उसने क्या किया, सबके भीतर रहते हुए भी सबकी आंखें बाहर की तरफ कर दी कि देखो अब मुझे ढूंढो। कौन ढूंढ पाता है, और दुनिया ढूंढने पे निकल गई, और मूर्ख है वो और ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, 68 तीर्थ जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, लेकिन जीवन में ना गुरु है, ना ज्ञान है, ना बैठने की शुद्ध है। बस किसी ने जो कहा, इस पंडित ने कहा तुम ये कर दो, कर दिया, उसने कहा ये कर दो, उसने कहा इस महाराज ने कहा ये कर दो, उसने कहा ये भजन कर लो, उसने कहा ये कर लो, और करते करते उसे ना कौड़ी मिली, ना जीवन का कुछ हुआ। तो कहते हैं माया मिली ना राम मिला, बस ना तो माया मिली और ना ही राम मिला। इससे अच्छा वो जीवन उसको बैठ के भक्ति करके, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई मूर्ति में, कोई कहीं परमात्मा है ऐसा नहीं कि है नहीं, वो बाहर। मैंने कहा जब आपके अंदर प्रकाशित होंगे तब दुनिया को जो मूर्ति लगेगी वो सिर्फ आपसे ही बात करेगी। क्यों कि आपको चैतन्य होना है। मैंने कहा ना ब्रह्मांड में, जैसे फ़ोन का उदाहरण दिया था, वैसे ब्रह्मांड में तो कनेक्शन है, अब आपको अपना फ़ोन चालू करना है। जिस दिन आप फ़ोन चालू कर लोगे कनेक्शन हुआ समझो। तो इस बात को गहनता से मान लेना कि मेरे अंदर परमात्मा, और जिस दिन आपने, जैसे वो बीज की बात मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा ने विश्व, आपने मांगा, उसने कहा एक बीज में दे दी, मैंने आपको दे दिया, और मैंने कहा ये वट वृक्ष है, आप उगा सकते हो। अब बीज आपको नष्ट नहीं करना है। बीज का नष्ट करने का अर्थ है कि हमारे शरीर को नष्ट कर लेना, नशे पते में और गलत संगत में, गलत व्याधियों में, ऐसे करके अपने शरीर को नष्ट कर लेना, ये बीज को नष्ट करना है। तो इसको सजा संवार के, शरीर को ऐसा नहीं सजा के, मैंने कहा ना सुंदरता भी एक प्रारूप है, आपको रहना सहना, आपका अच्छा भोजन भी होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए, संयम भी होना, सब कुछ अच्छे। तो क्या शरीर से मोह? अरे शरीर से मोह नहीं है। मैं अगर मैं नहाता धोता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, इसका अर्थ है मुझे शरीर से मोह नहीं है, मैं उस बीज को संभाल के रखता हूँ। इसलिए परमात्मा ने रोग नहीं दिए, औषधियाँ भी दी उनको। मनुष्य को कैसे व्यवस्थित किया उसने, कि उसका ये खाना, उसका ये पहनना, पानी भी इतना पीना, कैसा भोजन करना, कैसा रहना, ये सब क्या, ये आपके बीज को सुरक्षित करने के लिए, व्रत उपासना, इस इंद्रियों को संयम करने के लिए करते करते वो बीज अंकुरित होता है। जैसे ही हम 5 साल से आपने कहा कि हम जुड़े हैं, तो वो बीज अंकुरित जिस दिन होना शुरू हो जाएगा, क्या कब होगा गुरुदेव? तो होगा ऐसे, जो अभी आप सुन रहे हो, उसको जानने के बाद या उसको अच्छे से जीवन में उतारने के बाद, उसमें समय नहीं लगेगा। जैसे उसकी कूंपलें फूटी, आपके भ्रम सारे मिट जाएंगे, और धीरे धीरे वो वट वृक्ष आपके अंदर, एक बार बीज अंकुरित हुआ, फिर आपको पता है कुछ नहीं करना। ये क्या है चीज़ें, साधन भजन या कोई माला पूजा अनुष्ठान साधना, ये क्या है? ये उस बीज को सिंचन करना है। जैसे जैसे भजन से वो बीज संचित होता जाएगा, बीज वट वृक्ष बनता जाएगा, और आपका प्रकाश चाहूं और होने लगता है। बस इतना सा, हाँ गुरुदेव, इतना सा ही करना है। अब इतना को अगर आपने गहराई से समझ लिया तो जीवन के सब संशय खत्म हो जाएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर खत्म हो जाएंगे, और क्यों, कैसे, कब होगा, सब कुछ, कभी भी घटना घट सकती है, कैसी भी क्षण घट सकती है, तत्क्षण। लेकिन मैंने कहा आप ये समझो कि जीवन को उलझा के नहीं रखना है। उलझा के कैसे करते हैं कि मानसिकता से लोगों के अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है, घर के अंदर वेर है कि इसको, ये मुझे बैठना नहीं देगा, सब ये चीज़ें रहेगी, तो 1-2 घंटा बैठ भी जाओगे तो क्या होगा, मन में वही चलेगा। एक सुबह से शाम तक आपने देखा कि हम कितनी गलतियां करते हैं दिन भर। पृथ्वी पर माता है, भूदेवी है, कभी हमने विचार किया कि ये अगर हम इस पे कितने गलत कार्य करते हैं, लेकिन कभी पृथ्वी माता ने हमसे कुछ कहा
कुछ विरोध किया। सूर्य भगवान सुबह से शाम तक हमने इसकी धूप में कितना कुछ गलत करते हैं, वो आंखें हैं भगवान की, देखता है दिन भर। और हम दोष ये नहीं दे सकते। क्या कोई ये कह सकता है कि गुरुदेव मैं तो सत्य हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बैठता हूँ, अब भगवान की गलती है जो दिखता ही नहीं है या भगवान की गलती है जो मुझे ज्ञान नहीं होता। भगवान की गलती क्या, दर्पण की कोई गलती नहीं होती। सामने जिसको आप भगवान मानते हो वही दर्पण है। मुख पे कालिक पोत कर अगर कोई दर्पण के सामने जाता है और ये कह दे कि दर्पण गलत है, तो मैं मानूं कि भगवान गलत है। वैसे ही अगर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये सोचो दर्पण की गलती नहीं है, शायद मैंने ही श्रृंगार सही नहीं किया। अगर कोई स्त्री श्रृंगार करके जाएगी तो उसमें श्रृंगार दिखेगा, वो देवी की तरह दिखेगी, भगवती की तरह दिखेगी। तो जैसा करोगे श्रृंगार वो दिखाई ऐसा ही दिखा। ठीक है, तो इसको बहुत गहनता से समझो, एकदम मनन करो, चिंतन करो। चिंतन करना आपको जरूरी है। हम क्या करते हैं, भागते हुए दौड़ते हुए आते हैं कि हाँ बस शाम को आधा घंटा बैठो। उससे पहले दिन भर में ऐसा विचार करो, सबको माफ़ करते जाओ, अपना काम करो। हाँ, कुछ इंसान हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये माफ़ करने के लिए, हाँ उनको भी करना, नहीं तो उनसे मुख मोड़ लो, आप थोड़ा उधर कर लो। कभी कभी क्या होता है कि झगड़ों के कारण बन जाते हैं, इच्छा के कारण बन जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग ऐसे हैं, लेकिन आपको भूलना है इन बातों को कि भूलने कैसे, क्योंकि वो आपका विघ्न करेंगे, इसलिए तो भूल सकते हो ना। कोई नुकसान करे उसको छोड़ना अच्छा है, वो नुकसान करेगा आपको शाम को बैठोगे तब। तो इसलिए हमें नुकसान नहीं करना, हमें फ़ायदा करना है। इसलिए जैसी बात हो उसको नपेट के शाम को बैठ जाओ और बैठो, कुछ समय बैठो, समय लगाओ। बाहर जाने से अच्छा है, उसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं लगता। मैंने बताया उसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है आपका, ठीक है। तो ऐसा है बाहर। और अभी दिनों में, अभी तो मेरी खुद की साधना चल रही है मौस्त, लेकिन समझो कि अभी किसी ने बीच में हम कोई बात लेके आया था, कोई मित्र ही है, तो उसने कोई बताया था, कोई ऐसा ज्योतिष है, उसने ऐसे ऐसे किया, वे विचार बहुत ज़्यादा हुआ महिलाओं के साथ। देखो ये बात शुरू से कही, अभी तक कही, धर्म के लिए जाओगे धोखा खाओगे, क्योंकि वहाँ पहले ही धोखा ही है। तुम लोगों ने सिर्फ टीवी को देखकर ही उसको आधार बना लिया है। लोगों के ये कमाने का तरीका है कि देखो यहाँ चमत्कार होता है, देखो वहाँ, क्या तुमने वहाँ भीड़ में किसी के साथ गलत वो देखा? वो तो हमने नहीं देखा। तुम तो चार को दिखा के जा रहे हो। क्यों? कपड़े बेचने वाला कभी नहीं बताएगा कपड़ों में कैसी पुताई हुई है, कैसी रंगाई हुई है, धागा कौन सा, वो नहीं बताएगा। वो पहने हुए बताएगा कैसा रंग रंगीला कपड़ा है। तो वैसे ही दुनिया जो दिखा रही है आपको, वो सब रंग रंगीला है। कितनी माताओं बहनों के साथ व्यभिचार हो रहे हैं, कितना हो रहा है। इसमें गलती उनकी नहीं है, ये माताओं बहनों की ही है। मैं उनको गलत क्यों ठहराऊं? क्यों? कि हम चाहते हैं स्त्रियां स्वतंत्र है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सोचिए कि अस्मिता स्त्रियों की खतरे में है। आप पुरुषों का मुकाबला करती हैं, दुनिया कहती है पुरुषों के बराबर खड़ी। हाँ, तो स्त्री कब से नीचे खड़ी? स्त्री तो खड़ी है, जो बचपन में जिसको इस बच्ची को देखते उसको ही हम जगदम्बा मानते हैं, तो स्त्री कहाँ नीचे खड़ी? लेकिन अपना सम्मान पाने के लिए स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप कहा। लक्ष्मी क्या होती है? वास्तविकता है ये कि अगर मैं कहूँ तो दुनिया कोई विरोध करे, ये अलग बात है, लेकिन इस लक्ष्मी किसको कहा? कि जिसको पूरा सावधानी से रखा जाए। क्या कोई ऐसा है जो घर की तिजोरी को खुला छोड़ दे के? बहन, बेटी, पत्नी, अपनी घर की माताएं बहनें इस तरह है। पुरुष को रक्षक कहा। क्या देवी का कोई स्थान मुझे बता सकता है? जो स्वतंत्र देवी है उसके आगे भी भैरव जी खड़े हैं। उसको सुरक्षित रखना ही संसार मनुष्य का काम है। लेकिन अगर वो स्त्रियां खुद ही घर से चली जाए निकल के, अगर जाना हो तो घर के साथ, वास्तविकता है अगर आप बहन हो तो आपके साथ भाई हो, पिता हो, नहीं तो अगर विवाहित हो तो आपके साथ पति हो, कोई हो आपके परिवार का हो, और फिर कहीं जाए।
स्वतंत्रता है, आप पढ़े लिखे हो, ये पढ़े लिखे की बातें आप मुझे नहीं समझाओ। क्या जिनके साथ व्यभिचार हुआ पढ़े लिखे नहीं? स्त्रियों में एक बहुत बड़ी कमी है, ध्यान रखना, ये कमी स्त्री को कभी आगे आने नहीं देगी। क्या कमी है बताओ? तो आपको अब गुरु के ज्ञान से समझाता हूँ। स्त्रियों में कमी नहीं है, वो कमी भी है लेकिन वो गुण भी है। अगर कोई राक्षस प्रवृत्ति का इंसान अगर देवी की जगदम्बा के सामने उसको बोलेगा माँ माँ तू ऐसी है, माँ तू ऐसी, तो वो देवी ये नहीं देखेगी कि वो असुर है, वो उसको वरदान दे देती है। यानी स्त्री में भावुकता कमी भी है और गुण भी है। इसीलिए अच्छे घरों की स्त्रियां भी झांसों में फंस जाती है लोगों की। वो भावुकता है, वो कहता है कुछ है, लोगों में कपट है, वो नहीं जानती। तो इसलिए ये भावुकता है। पुरुष ये भावुक निर्णय से काम नहीं लेता। तो इसलिए इसलिए स्त्रियों का सम्मान हमेशा पुरुषों के हाथों में। कहा तो कहते हैं कि पुरुषों की वजह से स्त्रियों का सम्मान खोता। अरे खोता नहीं है। हम क्या कहें कि दुनिया स्त्रियां खुद इतना आगे आए, भले ही वो प्रगति करे सब कुछ, लेकिन जहां वो अकेली जाए वहां नहीं जाना उनको। समाज ऐसा नहीं है, सारे ज्ञानी नहीं है, सारे संसार को नियमों में जीने वाले नहीं है। अगर वो जीते तो इंसान को स्त्री खुले घूमो भले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं है। आज से नहीं, युगों से नहीं है। मुझे बताओ, क्या सीता पर प्रहार नहीं हुआ इस तरह का? हुआ क्या? द्रौपदी पर नहीं हुआ? क्यों? कौन सी स्त्रियों का मान भंग नहीं हुआ? कौन कहा? तो कहना वहां भी उनकी सुरक्षा चाहिए तो जाओ, लेकिन साथ में पुरुष हो। तो ये और धर्म के यहाँ सबसे बड़ी आप गौर करो कि जितना स्त्रियों की अस्मिता सामान्य इंसान से नहीं, उससे ज़्यादा धर्म के लोगों से ज़्यादा खतरे में है। और वहाँ पर होती है, अंत में देखो ना आप कैसे कैसे निर्णय होते हैं। वो भावुक होकर चली जाती है कि हाँ वहाँ कुछ अच्छा मिले। अरे वहाँ नहीं मिलेगा, और वहाँ है ही नहीं। यही तो गहरे संतों ने कहा, कहीं जाना नहीं है। अगर आप लोग मेरे पास आते हो, सुनिए, आप लोग मेरे पास आते हो तो मुझे क्या, मेरे तो मान सम्मान बढ़ता है। मेरे तो घर के आगे इतने लोग खड़े रहते हो, मेरे तो 2 रुपये का साधन भी बनेगा, मेरे तो और भी चीज़ें होगी। इतने जहाँ आएंगे दुनिया, जहाँ जमघट होगा वहाँ तो सब कुछ बढ़ेगा, मेरा नाम होगा। मुझे नहीं चाहिए। मेरा नाम मेरा गुरु करेगा, ठीक है ना। और उनके शब्दों को मैं तोड़ नहीं सकता, चाहे आप रहो चाहे ना रहो, चाहे मेरा जीवन रहे चाहे ना रहे। गुरु महत्व नहीं रखता, गुरु के शब्द महत्व रखते हैं। और ज्ञान के लिए मेरे गुरु ने यही कहा, ज्ञान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और भगवान मैं कोई ये नहीं कहता कि हाँ मैं इतना कहूँगा, भगवान महादेव का आदेश ही मुझे यही हुआ था, मैंने वही किया, वही कर रहा हूँ अभी तक भी। अब जितने लोगों को जहाँ जाना है वो जाएंगे, जितने लोगों को मिलना है वो मिलेगा। प्रयास आपको करना है। मैंने कहा इस प्रयास में सुख है, ईश्वर मिलेंगे। तो ये बात आप दुनिया के, चाहे मैं कभी आवेश में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ध्यान रखना, कोई भी संत कैसा भी कह दे, चाहे कितना ही बढ़िया है, चाहे वो परमात्मा भी आपके सामने आकर कह दे, और जो मेरी बात है उसको झूठा कहेगा तो समझ लेना वो परमात्मा झूठा है आपके सामने, वो मिथ्या परमात्मा है। क्योंकि मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठ के उनकी सेवा करी है, उनकी भक्ति करी है, महादेव शिव की भक्ति करी। और भक्ति के आधार पर आपको कह रहा हूँ कि कहीं नहीं जाना भक्ति के लिए, कहीं नहीं जाना परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वो खुद आएंगे, वो खुद ही हैं भीतर। जिस दिन आप ये जान लोगे तब तक, हाँ चंचलता आपकी ये होती है कि वहाँ जाए। मैंने कहा जाओ, सावधानी रखो, कहीं बरगला में फंसना नहीं है। कहीं कोई ज्ञान तो आपके अंदर पहले ही ज्ञान भरा है, उसको तो पूरा करो आप। हाँ सुख शांति के लिए तीर्थों में जाना चाहिए, कोई मना नहीं है। भगवान का प्रारूप अच्छी जगहों पे है। ऊर्जा का अनुभव आप वैज्ञानिक दृष्टि से जाओ कि वहाँ पे अच्छी ऊर्जा है, वहाँ मैं अगर माला करूँगा तो गुणित में फलक हो। हाँ वहाँ कोई आश्रम में रुकूँगा, घाट पे बैठ के माला फेरूँगा, हाँ जाओ, इसमें कोई मना नहीं। कहीं वहीं मुझे ऐसा मिले जो परमात्मा से मिला दे तो आप मूर्ख हो, ऐसा कभी नहीं सोचना। वहाँ पे इतने बड़े बड़े जटाधारी संत आकर नहीं मिलाएंगे। क्या शिव से बड़े कोई जटाधारी है कि नहीं?
क्या गुरु से ज़्यादा कोई ज्ञान देने वाला नहीं? तो क्यों फंसोगे? नहीं फंसना। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, माताएं बहनें तो कहीं जाएं, पुरुष साथ में जाएं, कहीं साथ में जाओ तो कोई, मान लीजिए अकेली कोई स्त्रियां हैं तो कुछ स्त्रियां मिलके गुट में जाए, तो अकेली स्त्री कहीं नहीं जाए। राक्षस प्रवृत्ति के संसार हो गया ये कलयुग, तो और क्या होगा? तो आपको लगेगा कि सतयुग आएगा, वहां पर ज्ञान कुछ नहीं आएगा। यहाँ वेशधारियों में भी कलयुग का वास है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और बचा वही है जो होशियार है। गलती परमात्मा को नहीं दे सकते। घर का खाना खुला रहेगा तो जीव जंतु खाएंगे ही, सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बातें करेंगे ही नहीं हम, लेकिन ध्यान रखना ऐसा गलती कभी नहीं करना। और चिंतन करो, मनन करो, परमात्मा को भीतर ही, मैंने कहा ना, एक बीज आपको दिया है। गुरु आपके अंदर क्या करता है, वो परमात्मा ने बीज आपको पहले ही दे रखा आत्मा के रूप में। गुरु उसको साधन भजन साधना से आपको ये बताएगा, इस बीज के अंदर ये जल डालो, इसको ये धूप में रखो, इसमें गर्मी में रखो, इसमें ये औषधि डालो, इसमें ये दवाई डालो। करते करते वो क्या है, साधन भजन साधना उपासना, आप जो बैठते हो व्रत आदि, वो सब क्रियाएं वो हैं, सोचो। और पीछे भावना ये रखो, वो बीज धीरे धीरे अंकुर, आज नहीं तो कल गुरु मिले हैं तो अंकुरित होगा। हो सकता है कभी 10 दिन में हो जाए, कभी महीने में हो जाए, कई वर्ष में, लेकिन होगा जरूर। ये भावना जरूर रखनी है। और ये किया, कल्याण ही कल्याण है। कोई अपने आप ही सब कुछ मिलेगा। अगर मैं भटकते भटकते मिलता तो मैं कह देता हाँ भटकने से मिलता है। जैसे गुरु को मिला है वैसे ही वो शिष्य को कहेगा मुझे तो बस उनके चरणों की सेवा से मिल गया। आपको भी मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि ये तो एक बेल की भांति है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न और भी आगे लूँगा समय मिलते ही। और जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभू शंकर। थोड़ा मनन करो, थोड़ा एकांत में सुनो, थोड़ा चिंतन करो। और जब भी सुनो लगातार 1 घंटा आप आराम से, जब भी 24 जितना भी समय मैं कहूँ उसमें धीरे से सुनो। और सुनने के बाद 10 मिनट विचार करो। और कोई गलत लगे, आपको लगे कि यहाँ ये बात समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकते हो, नहीं समझ में आई तो चिंतन करो। और कोई बात गहरी है तो उसको चिंतन करने समझ में आएगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा काम करना है, ठीक है ना। अपने घर पे रहो, अपने घर का कार्य करो, नियम निभाओ, घर के पालन पोषण करो, सब काम करते हुए प्राप्त करना है, हो जाएगा। सबको है, मैंने एक नहीं लाखों संतों को उदाहरण दे दूंगा, ठीक है। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।